नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटाया, आयुष विभाग के प्रधान सचिव का जिम्मा सौंपा। हिमाचल हाईकोर्ट में सीपीएस केस की सुनवाई 3 घंटे चली, कल दोबारा होगी बहस। मनाली में विंटर कार्निवाल शुरू, महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि हुई 25,000। कैबिनेट विस्तार में लगा दिया 1 साल, मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी अभी भी नहीं दिए, बोले जयराम। हिमाचल के पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए वाहनों की लगी कतारें, पुलिस के पहरे में कई पंप। चीन सीमा पर तैनात कांगड़ा जिले का जवान रोहित कुमार शहीद। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट उन्हें हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हिमाचल प्रदेश के डीजीपी के पद से आयुष विभाग में मुख्य सचिव के रूप में स्थानांतरित कर दिया था। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में कहा कि वह याचिका पर आज ही सुनवाई करेंगे। हालांकि बाद में पीठ ने रोहतगी की दलीलों का संज्ञान लिया और याचिका पर विचार के लिए बुधवार की तारीख तय की। प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजय कुंडू को डीजीपी पद से हटा दिया है। कुंडू को अब प्रधान सचिव आयुष विभाग का जिम्मा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द नए डीजीपी की तैनाती की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताने वाली याचिका पर आज लंबी बहस हुई। सरकार की ओर से पूर्व एडवोकेट जनरल श्रवण डोगरा ने इस केस में सरकार की ओर से दलीलें ली। आज इस केस में लगभग 3 घंटे से अधिक समय तक सुनवाई हुई। अब यह मामला कल यानी बुधवार को फिर से अदालत में लगेगा। यह मामला जस्टिस संदीप शर्मा और जस्टिस विवेक ठाकुर की डबल बेंच में लगा है। इसी केस में 3 याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब कोर्ट सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने जा रहा है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मनाली में राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवाल का शुभारंभ किया। उन्होंने ऐतिहासिक हडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत परिधि गृह मनाली से कार्निवाल परेड को झंडे दिखाकर रवाना किया। सीएम ने महिला मंडलों को प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त मनाली में 15 मील के पास नए पुल के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी घोषणा की। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो पर कहा कि हिमाचल में यह विचित्र स्थिति देखी गई है। कैबिनेट विस्तार में 1 साल लगा दिया। हिमाचल की राजनीति के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। कैबिनेट विस्तार के 1 महीने बाद भी अभी तक मंत्रियों को पोर्टफोलियो नहीं दिए गए हैं। हिट एंड रन के नए कानून के खिलाफ बस ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर समीक्षा कर रहा है, जल्द इस पर निर्णय होगा। हिट एंड रन मामलों को लेकर मोटर वाहन अधिनियम में किए गए संशोधन के खिलाफ हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर है। दूसरे दिन भी 30,000 ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। इससे पेट्रोल डीजल की आपूर्ति प्रभावित हुई है। पेट्रोल पंपों पर मंगलवार सुबह से वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं कुछ पंपों पर तो तेल खत्म हो चुका है। जिन पंपों पर अधिक भीड़ है वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। कई जगहों पर निजी बस ऑपरेटरों ने बसें न चलाने का फैसला लिया है। चीन सीमा पर तैनात हिमाचल के कांगड़ा जिला के लंच क्षेत्र का सेना का एक जवान शहीद हो गया है। जानकारी के अनुसार सेना के जवान रोहित कुमार की ड्यूटी के दौरान बर्फ पर पैर फिसलने से खाई में गिरने से मौत हो गई। रोहित की शहादत से परिजन बेसुध हैं। एसडीएम कांगड़ा सोमिल गौतम ने बताया कि जवान के शहीद होने की जानकारी मिली है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।